गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना यूट्यूब चैनल आरके कॉम्पिटिटिव क्लासेस में फिर से स्वागत है। और आज मैं फिर से लेकर आ गया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर का मास्टर वीडियो। जी हाँ, मास्टर वीडियो के द्वारा मैं जितना भी आपको जरूरत है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं समाप्त करते जा रहा हूं धीरे धीरे। आपको पता होगा जो विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए और जो नए विद्यार्थी हैं उनको भी मैं बता दूं कि पूरी तैयारी, मैथ और रीजनिंग की पूरी तैयारी 100%, आप एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आएगा, इसकी जिम्मेवारी मैंने उठाई है। इसके लिए मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूं, बहुत सारे बुक्स समाप्त भी कर दिए। तो आज पहले जान लेते हैं कि आज हम लोग को क्या पढ़ना है। मास्टर वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है जो आपको बहुत कम यूट्यूब पे देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन आज के बाद आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रेस, दौड़ पढ़ना है। रेस बिल्कुल टाइम एंड डिस्टेंस पर आधारित, एक ही ट्रिक पर पूरा रेस खत्म कर दूंगा। और फुल कंसेप्ट एंड हॉट ट्रिक के बाद आपको नवीन अंगणित आर.एस. अग्रवाल में जितने भी प्रॉब्लम है, रेस के प्रीवियस क्वेश्चन जितने भी पूछे गए, सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। और नए विद्यार्थी हैं तो सबसे पहले ही आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि मैथ और रीजनिंग का फुल तैयारी बिल्कुल निःशुल्क कर पाइए। आप हमारे प्लेलिस्ट को चेक करिए, मैं बहुत सारे बुक्स को धीरे धीरे पूरी तरीका समाप्त करते जा रहा हूं। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को तैयार कर रहे हैं तो, और जो भी विद्यार्थी हैं लाइक भी कर ही लीजिए, क्योंकि अंत तक आप भूल जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आइए शुरू करते हैं। आपको पता होगा किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम आने से पहले मैं कंसेप्ट क्लियर करता हूं, इसलिए सबसे पहले तो मैं आपको कहूंगा कि मेरा कोई भी क्लास अटेंड करने के लिए बैठिए, चाहे तो मास्टर वीडियो का या रेगुलर डेली का क्लास आप अटेंड कर रहे हो, या प्रीवियस क्वेश्चन जैसा कि 2700 प्रीवियस मैथ वॉल्यूम 2 को प्लेटफॉर्म को पहले ही मैंने समाप्त कर दिया है रेलवे की तैयारी करने वाले के लिए। 3200 भी समाप्त होने वाला है, 2500 रीजनिंग भी समाप्त होने वाला। जो भी आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, आप कॉपी पेन लेके बैठिए, तब आपको क्लास वाला फीलिंग होगा और 100% तैयारी होगी और रिजल्ट भी होगा। हमें पूरा विश्वास है आप पेन कॉपी लेके ही बैठते होंगे। खास करके मास्टर वीडियो में इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एक बार जिस चैप्टर को आप पढ़ लीजिएगा, मुझे पूरा विश्वास है कि आप जरूरत पड़ने पर दूसरे को पढ़ा सकते हैं। आपसे तो क्वेश्चन छूटने का कोई सवाल ही नहीं है। तो आइए सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स साथ में आप लिखते चलेंगे, जहां जहां पे दिक्कत हो तो वीडियो को पॉज करके रोक रोक के लिखते चलेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, आपको साफ से दिख भी रहा होगा। तो सबसे पहले दौड़ है क्या, ये रेस क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो जैसे ही रेस हमारे माइंड में आता है तो माइंड में एक आता है प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। ऐसे तो कहा जाता है लाइफ इज रेस, लाइफ भी एक दौड़ है और रियलिटी है, जीवन भी एक दौड़ ही है। जो व्यक्ति लगातार दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है, वो आगे निकल जाता है। रेगुलर दौड़ रहा है, वो आगे निकल जाता है, बहुत सारे लोग पीछे रह जाते हैं। लाइफ भी एक रेस है, कहा गया नहीं दौड़ोगे तो पीछे वाला आपको कुचल के आगे निकल जाएगा, क्योंकि हर किसी को यहाँ जीतना है। एज लाइक यहाँ भी देखिए, रेस एक प्रतियोगिता है। तो जैसे ही प्रतियोगिता माइंड में क्लिक करता है तो कम से कम 2 व्यक्ति तो रहना ही चाहिए, अकेले तो प्रतियोगिता हो ही नहीं सकता है। यदि आप दौड़ रहे हैं, आप बोलिए कि मैंने फर्स्ट आ गया, कोई पूछा कि कितने विद्यार्थी, कितने लोग दौड़ रहे हैं, तो आप बोलिए कि मैं अकेला। अब अकेला दौड़े तब तो हमेशा फर्स्ट आओगे। अब किसी बच्चा बोला कि मेरा रोल नंबर 1 है, क्लास में कितने बच्चे हैं, 1 है, तो वो तो हमेशा 1 ही रहेगा। तो जैसे ही दौड़ की बात आता है, प्रतियोगिता की बात आती है, तो हमारे माइंड में आता है 2 या 2 से अधिक। तो इसलिए रेस का परिभाषा मैंने लिख दिया है कि दौड़ एक प्रतियोगिता है जो 2 या 2 से अधिक प्रतियोगियों, अब प्रतियोगी में व्यक्ति रह सकते हैं, 2 जानवर के बीच भी कभी कभी दौड़ कराया जाता है, नौका दौड़ होता है, घुड़दौड़ होता है, बहुत तरह के दौड़ होते हैं, तैराकी होता है, सभी रेस प्रतियोगिता ही है। तो कहा गया है कि दौड़ एक प्रतियोगिता है जो 2 या 2 से अधिक प्रतियोगियों के बीच आयोजित किया जाता है। ये तो दौड़ का परिभाषा हुआ। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो जानना बहुत जरूरी है, उसके बाद फटाफट टॉप बाय टॉप 2-3 टॉप में एग्जांपल के साथ पूरा क्वेश्चन क्लियर करेंगे और बुक का जितना क्वेश्चन है सब सॉल्यूशन कर डालेंगे, फिर तो कभी क्वेश्चन छूटेगा ही। तो आइए पहला पॉइंट, दौड़ तो जान ही गए, दौड़ एक प्रतियोगिता है जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होना चाहिए। अब दौड़ संबंधित प्रश्नों में जीतने वाला व्यक्ति हमेशा पूरी दूरी तय करता है। बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारे बीवीआई पॉइंट है। मैं पॉइंट्स को 3-4 बार हर चैप्टर जो भी पढ़ाता हूं मैं जानबूझ के पढ़ता हूं ताकि ये आपके माइंड में सेट हो जाए। यहाँ देखिए, दौड़ संबंधित प्रश्नों में जीतने वाला व्यक्ति हमेशा पूरी दूरी तय करता है। जब तक पूरी दूरी नहीं तय किया जाए, पता नहीं चलेगा कि कौन दौड़ रहा, कौन जीता है।
हो सकता है कि हम आपसे बहुत आगे निकल गए हों, लेकिन 5 मीटर पहले ही मैं गिर गया तो कैसे जीत होगा? फिर आप बाद में उठ के जीत जाओगे। इसलिए जो जीता है 100, जो हारा है वो पूरा दौड़ा कि नहीं वो अलग बात है, लेकिन जो जीता है उसको पूरा दौड़ना जरूरी है, वो पूरा दूरी तय करता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ये पॉइंट आगे आने वाले सभी क्वेश्चन में इस्तेमाल होने वाले हैं। दौड़ संबंधित प्रश्नों में जीतने वाला व्यक्ति हमेशा पूरी दूरी तय करता है। फिर से, दौड़ संबंधित प्रश्नों में जीतने वाला व्यक्ति हमेशा पूरी दूरी तय करता है। अब आपके माइंड में सेट हो गया। आइए, जहां से दौड़ शुरू होता है उसे आरंभ बिंदु कहते हैं। ये तो जनरल बात है, सब जान जाएगा। स्टार्ट पॉइंट जिसको कहते हैं, शुरू हो रहा है तो आरंभ बिंदु, और जहां समाप्त होता है उसे जीत बिंदु, वहीं जाके जीत हार का फैसला होता है, तो जीत बिंदु या अंत बिंदु कहा जाता है। जीत बिंदु या अंत बिंदु। फिर से मैं पहला पॉइंट पढ़ता हूं। दौड़ संबंधित प्रश्नों में जीतने वाला व्यक्ति हमेशा पूरी दूरी तय करता है। जब तक पूरी दूरी नहीं तय करेगा, फैसला नहीं होगा हार हुआ है या जीत हुआ है। जहां से दौड़ शुरू हो उसे आरंभ बिंदु यानी स्टार्ट पॉइंट, और जहां समाप्त हो उसे जीत बिंदु या अंत बिंदु एंड पॉइंट कहते हैं। क्लियर हो गया? ये सभी पॉइंट्स आप नोट कर लिए होंगे। यहां यदि ए और बी के, ये भी एक इंपॉर्टेंट बहुत वीवीआई पॉइंट है, यहां हम लोग को समझना पड़ेगा इस शब्द को। ए और बी के दौड़ में, मतलब ए और बी दौड़ रहे हैं, बी ए से 12 मीटर आगे से दौड़ना आरंभ करे, मतलब जहां से ये दौड़ना आरंभ कर रहा है उससे 12 मीटर आगे से बी दौड़ना आरंभ करे। इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ ये होगा कि ए ने बी को 12 मीटर का आरंभ दिया है, स्टार्ट दिया है, मतलब छूट दिया है। देखिए अर्थात क्या दिया है? छूट। फिर से, यदि ए बी के दौड़ में बी ए से, मतलब ए यहां से दौड़ रहा है, मतलब आरंभ बिंदु एक तरीका से समझिए यही है, आरंभ बिंदु स्टार्ट पॉइंट यही है, लेकिन बी इससे 12 मीटर आगे से दौड़ रहा है, बी 12 मीटर आगे से, इसका मतलब ए ने बी को 12 मीटर का आरंभ दिया है, छूट दिया है। अब इसको साधारण एग्जांपल समझा दे। जब हम लोग बचपन में थे, बच्चे थे, दौड़ने का मन करता था गांव में, तो आप देखते होंगे कभी कभी कोई बालक थोड़ा ज्यादा हठी या उसे लगता है कि मैं सबसे तेज दौड़ सकता हूं, एक अहंकार जो भी कहिए, तो वो अपने दोस्तों को कहता है कि जाओ तुम उतना दूर से दौड़ेगा, हमसे उतना आगे से रहेगा तो भी हम तुमसे जीत जाएंगे। ऐसा होता है कि उसी को कहते हैं आरंभ देना या छूट देना। मतलब आप अपने आगे रख के भी बोल रहे हैं उसको कि हम तुमसे जीत जाएंगे। 12 मीटर आगे बी को पहले भेज दिया है, इसका मतलब ए ने बी को 12 मीटर का आरंभ दिया है, छूट दिया है। मैं उम्मीद करता हूं डेफिनेशन सहित सभी पॉइंट आपके माइंड में सेट हो गया होगा। क्लियर है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बारी बारी से मैं 3-4 टाइप में आपको एग्जाम्पल बताऊंगा। सभी एग्जाम्पल आपको लिखते भी जाना है और समझते भी जाना है, उसके बाद बुक का सॉल्यूशन कराऊंगा, फटाफट हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं एग्जाम्पल। तो सबसे पहले हम देखेंगे टाइप। अब देखिए सभी टीचर का पढ़ाने का अलग अलग तरीका है, लेकिन मैं आपको एक एक टाइप में 2-2 क्वेश्चन क्लियर करते चलूंगा, जितना भी टाइप हो सके। एक भी टाइप का क्वेश्चन छूटा नहीं चाहिए। इसी प्रकार से मेरा सभी चैप्टर का असाइनमेंट भी एडजस्ट है, सजाया गया है जानबूझ के, ताकि आपको कहीं से भी प्रॉब्लम ना हो, आप पहली बार भी पढ़ रहे हैं तो भी। उसके बाद इसको चूंकि ध्यान से बनाते चलना है, आपको ध्यान से समझना है, समय लगे कोई बात नहीं है, क्योंकि जब मैं सॉल्यूशन कराऊंगा बुक वाला क्वेश्चन थोड़ा तेज सॉल्यूशन कराऊंगा और आपको कुछ कुछ होमवर्क भी मिलेगा कमेंट में जवाब देने के लिए। तो अभी आप बनाए रखिएगा, तो कॉन्फिडेंशियल बनाइएगा। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन टाइप 1 का, दोनों एकदम सेम टाइप क्वेश्चन है। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 28 मीटर अथवा 7 सेकंड से हराता है। मतलब दूरी की बात करें तो 28 मीटर से, अथवा समय की बात करें तो 7 सेकंड से हराता है। इस दौड़ को पूरा करने में ए कितना समय लेगा? अब इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपके पास एक नोट्स लिखना चाहूंगा, वो ये टाइम डिस्टेंस वाला नोट, टाइम डिस्टेंस में ही मैंने बताया था, टाइम डिस्टेंस वाला नोट, उसी का बस इस्तेमाल करेंगे। क्या कि समान समय में तय किया गया, आप भी लिख लें, समान समय में तय किया गया दूरी और चाल का अनुपात समान होता है। समान समय में तय किया गया दूरी और चाल का अनुपात समान होता है, मतलब जो दूरी का अनुपात होता है वही चाल का भी अनुपात हो जाता है। सेम समय में तय किया गया, क्योंकि जब समय सेम है तो चाल भी निकालेंगे तो दूरी वाला समय होगा, समय तो दोनों तरफ कट ही जाएगा। तो बस इस पॉइंट्स को ध्यान रखना है। टाइम डिस्टेंस वाला मास्टर वीडियो आप देखे होंगे,
स्पेशल 1.5 घंटा का मैंने मास्टर वीडियो बनाया है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या वीडियो के अंत में आइकन मिल जाएगा या ऊपर आपको आइकन मिल जाएगा, आप जरूर देखें, उसमें पूरा ये सब क्लियर किया गया है। तो उसमें मैंने बताया था, यहाँ भी बता दिया हूं कि समान समय में तय किया गया दूरी और चाल का अनुपात दोनों सेम ही होता है, क्योंकि समय तो सेम ही है। एक पॉइंट और जो कि मैं इधर लिख देता हूं ताकि दोनों क्वेश्चन आसानी से बन जाए। क्या समान दूरी तय करने में, यहां पर थोड़ा सा बदल गया, समान दूरी तय करने में लिया गया समय और चाल एक दूसरे के विलोमानुपाती होते हैं, एक दूसरे के विलोमानुपाती मतलब आप समझते हो, विलोमानुपाती होता है मतलब उल्टा होता है। बोले सर ये तो एकदम टाइम डिस्टेंस का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चाल को उल्टा समय, समय को उल्टा चाल, यानी दूरी सेम हो तो फिर चाहिए। ये दोनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी पर तो पूरा रेस बनाने वाले हैं। रेस के अलग से कोई नियम नहीं है, रेस में भी आप दौड़िएगा तो चाल ही होगा। कितना समय में उस दौड़ को पूरा किया तो समय हो गया, दूरी कितना तय किया, दूरी चाल समय हो गया। तो समान समय में तय किया गया दूरी और चाल का रेशियो सेम होता है, अनुपात समान होता है। एग्जांपल से क्लियर करेंगे। ये दूसरा पॉइंट, समान दूरी तय करने में, बराबर दूरी तय करने में समय दिया रहे तो उसका उल्टा चाल और चाल दिया रहे तो उसका उल्टा समय। आपका टाइम डिस्टेंस में तो पूरा का पूरा टाइप एगो पूरा, दूसरा टाइप इसी पर आधारित है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन वाला। तो अब आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका आपका क्वेश्चन में पहला का, 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 28 मीटर अथवा 7 सेकंड से हराता है, तो इस दौड़ को पूरा करने में ए कितना समय पूछ रहा है, समय। तो सबसे पहले हम चाल का रेशियो निकाल देंगे, ए और बी। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 28 मीटर से हरा रहा है। ए हरा रहा है किसको, बी को, मतलब ए जीत रहा है, क्या बोल रहा है, ए पहले क्वेश्चन बनाया, समझिए शुरू में क्वेश्चन समझने में जो भी समय लगे एकदम कंसंट्रेट होकर दीजिए, क्योंकि आपको सीखना जरूरी है। ये कह के छोड़ देना कि हमें समझ में नहीं आएगा, बहुत हार्ड है, ये कायरता है, आपको सीखना जरूरी है। 1 किलोमीटर की दौड़ में, मतलब रेस 1 किलोमीटर का बना 1000 मीटर, 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर। ए बी को 28 मीटर अथवा 7 सेकंड से हरा, मतलब ए बी को हरा रहा है, मतलब ये जीत रहा है। और पहला पॉइंट याद करिए, आपको क्या लिखा है कि दौड़ संबंधित प्रश्नों में जो जीतता है वो हमेशा पूरा दौड़ता है, यानी ए बी को हरा है मतलब ये जीत रहा है, तो निश्चित है ए 1000 मीटर दौड़ेगा, क्योंकि दौड़ कितना का है, 1 किलोमीटर का। 1 किलोमीटर मतलब होता है 1000 मीटर। तो ए बी को हरा रहा है मतलब ये जीत रहा है, तो ये दौड़ेगा 1000 मीटर, लेकिन ए बी को 28 मीटर से हराता है तो इससे ही 28 कम दौड़ेगा, मतलब 972 मीटर। मतलब जितना देरी में ए 1000 मीटर दौड़ेगा उतना ही देर में 972 मीटर दौड़ेगा, तभी ना हार गया। मतलब जितना देर में पूरा पहुंच गया एंड पॉइंट तक, जीत बिंदु तक, उतना देर में 972 दौड़ा। देखिए ना, 28 कम दौड़ा। 28 मीटर से हारने का मतलब क्या है, 28 कम दौड़ना। तो यहाँ फिर से ए बी को हरा रहा 28 मीटर से, तो जितना देर में, समय सेम है, 1000 मीटर दौड़ेगा, जीतने वाला पूरा दौड़ेगा, तो ये 972 दौड़ेगा सेम समय में। अब इस पॉइंट को देखिए, समान समय में तय किया गया दूरी और चाल का रेशियो सेम होता है, मतलब ये दूरी का भी रेशियो हो गया और यही चाल का भी रेशियो। बोले क्यों सर, प्रूफ करें बताइए। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी 1000 तय किया, मान लिया टी समय में, तो बटा टी। आई उतना देर में 972 किया टी समय में, तो बटा टी, टी और टी कट गया। अब तो विश्वास हो गया होगा कि समान समय में तय किया गया दूरी और चाल का रेशियो, तो ये चाल हो गया। और जैसे ही हम देखे दौड़ना तो दोनों को सेम दूरी था, तो चाल को उल्टा तुरंत हो जाएगा, क्या अंततः पहुंचना तो वही था, समय की बात है। तो अब यहाँ पूछ रहा है कि 7 सेकंड से हरा देता है, तो समय की बात है। तो जब समय की गणना कब करेंगे, जब दोनों पहुंचेगा 1000 दूरी, लेकिन ये वो 7 सेकंड बाद पहुंचेगा, लेकिन दूरी तो तय किया दोनों। तो वहां पर ये चाल है, तो चाल को उल्टा समय। क्या लिखा है, समान दूरी तय करने में लिया गया समय और चाल का अनुपात विलोमानुपाती होता है, तो उल्टा हो जाएगा। तो 972 इधर आ जाएगा और अनुपात 1000 इधर। देखिए बनने लगे तो सेकंडों में, सिर्फ समझाने में समय लग रहा है। फिर से 1 किलोमीटर के दौड़ में ए बी को 28 मीटर से हराता है, तो 1000, तो 28 का 972, चाल का रेशियो हो गया, चाल का उल्टा समय। 972 इधर, 1000 इधर। आप चाहें तो इसको काट सकते हैं, चाहे तो इसको काट सकते हैं, और नहीं काटना है तो नहीं भी काटिए, समय तो आपको लग ही जाएगा। आप डायरेक्ट रेशियो का नियम से बनाइए,
रेशियो का नियम क्या कहता है, जो दिया है तुलना, जो ज्ञात करना है गुना। कहता है 28 मीटर, तो इसका तो उपयोग करिए लिए 1000, 28 का 972, अथवा 7 सेकंड से हराता है तो इस दौड़ को पूरा करने में एक कितना समय लिया। यानी हम लोग से पूछ रहा है एक का समय, तो बोले कि सर जी यहाँ 7 सेकंड से हरा रहा है, हार जीत का मतलब दोनों के बीच का अंतर। यहाँ देखिए समय का रेशियो है 972 और यह 1000, कितना के अंतर 28 के, तो यहाँ 7 का अंतर, यहाँ 28 के अंतर, यहाँ 7 सेकंड से हरा है, रेशियो में 28 है, अंतर की तुलना अंतर से पूछ रहा है। ए द्वारा लिया गया समय, तो ए द्वारा लिया गया समय तो 972 से, यदि बी वाला समय पूछता तो 1000 से, यानी 972 काट दीजिए, 7 चौका 28, 4 से 4 दुनिया 8, बच गया 1, तो ये 17, 4 चौका 16, 1 बच गया, 4 तिहाई 12, यानी हम कह सकते हैं ए द्वारा लिया गया समय 243 सेकंड। यदि पूछता बी द्वारा लिया गया समय तो 1000 से गुना करते। फिर से एक बार समझिए, अब देखिए सेकंडों में कैसे बनाएंगे, जो समझ लीजिए। जैसे पूरा क्वेश्चन पढ़े, 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 28 मीटर से हरा है, तुरंत दौड़ है 1 किलोमीटर का, ए हरा रहा है मतलब ए जीत रहा है, तो 1000, 28 का 972, ये दूरी और चाल दोनों का रेशियो हो गया, तो चाल को उल्टा समय 972 इधर, 1000 इधर, काटना है काट सकते हैं, रेशियो है, ऊपर वाला नहीं काटे। अब कट गया, यहाँ क्वेश्चन में कह रहा 7 सेकंड से हार जीत हुआ है, तो 7, यहाँ दोनों के अंतर, हार और जीत का मतलब दोनों के बीच का अंतर 28, 7 की तुलना 28 से, पूछ रहा है ए का समय तो 972 से, बी का समय पूछता तो 1000 से, 972 से गुना किए, काट के 243 सेकंड, यानी ए ने उस दूरी को तय किया 243 सेकंड में। 100% क्लियर हुआ। अब देखिए कितना जल्दी बनता है ये वाला दूसरा, हुबहू दूसरा सेम क्वेश्चन है। ए एक 200 मीटर के दौड़ में बी को 35 मीटर अथवा 7 सेकंड से हराता है, तो ए कितनी देर में यह दूरी, तुरंत बोले सर ए लिखेंगे बी लिखेंगे, दौड़ है 200 मीटर का और ए हरा रहा है, तो ए पूरा दौड़ेगा, जो जीतेगा वो पूरा दौड़ेगा, तो ए 200 दौड़ेगा, उतना देर में या 35 कम दौड़ेगा, 200 में से 35 कम करेंगे 165, यही हो गया चाल का रेशियो। और चाल के उल्टा होता है समय, 165 अनुपात 200, काटना है तो आप नीचे वाला को काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो इतना रह दीजिए, डायरेक्ट काटिएगा। अब क्या कर रहा है, 7 सेकंड से हराता है, तो ए द्वारा लिया गया समय, तो यहाँ 7 सेकंड से हरा रहा है, यहाँ देखिए समय नीचे अंतर समय का 165 है, ये 200 है, अंतर कितना 35 का, तो अंतर की तुलना अंतर से पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है ए का समय तो 165 से, बी का समय पूछता तो 200 से, 165 से, 7 बचे 35, 33 बचे 165, यानी ए ने उस दूरी को तय करने में 33 सेकंड का समय लिया। कितना मिनट लगा, मिनट भी नहीं लगा, आपसे बन गया, थोड़ा समझने में जो समय लगे। तो दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ। इस प्रकार के क्वेश्चन हम इसी वे में बना लेंगे, बाकी तो एग्जांपल बुक से आपको मिलने वाला है। आप देखते हैं नेक्स्ट टाइम, आप देखते हैं टाइप 2 का 2 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं टाइप 1 का दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखिए टाइप 2 का दोनों क्वेश्चन आपको ठीक से समझना है, बहुत आसान है, उससे भी आसान है। 1 किलोमीटर की दौड़ में 2 पॉइंट तो आपको पता ही है, जो जीतता है वो हमेशा पूरा दौड़ेगा, समान समय में तय किया गया दूरी चाल का रेशियो सेम होता है, जब समान दूरी रहे तो चाल को उल्टा समय, समय को उल्टा चाल, बस इसी पर पूरा, बस यही 3 पॉइंट पर। 1 किलोमीटर की दौड़ में, तो ये तो पता हो गया कि दौड़ 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर का है, दौड़ में 3 मिनट 10 सेकंड लेता है, जबकि बी इस दौड़ में 3 मिनट 20 सेकंड, इस बार समय ही दे दिया है, तो ए बी को कितने मीटर से हराएगा, मीटर पूछ रहा है, कोई बात नहीं, सिंपल है, ए बी, ए कितना समय ले रहा है, 1 किलोमीटर दौड़ में 3 मिनट 10 सेकंड, 3 मिनट 10 सेकंड को आप चाहिएगा तो 190 सेकंड लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, 3 मिनट 10 सेकंड को आप चाहिए तो 190 सेकंड लिख सकते हैं, 190 सेकंड, 3 मिनट मतलब 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, 6 18 और 10, 190 सेकंड। बी 3 मिनट 20 सेकंड, 3 मिनट 20 सेकंड को आप लिख सकते हैं 200 सेकंड। आप देखिए 1 किलोमीटर दूरी तय करने में दोनों तो एक ही, चूंकि दौड़ 1 किलोमीटर का है मतलब 1000 मीटर, ए समय ले रहा है 190 सेकंड, जबकि बी समय ले रहा है 200 सेकंड, यूनिट सेम कर दिए, ये हो गया समय, समान दूरी तय करने में समय दिया हो तो समय के उल्टा चाल होता है, उलट दो, 200 इधर आएगा, 190 इधर, आप चाहें तो काट सकते हैं, 0 से 0 कट गया, 20 अनुपात 19, यही होगा। अब बोल रहा है कि ए बी को कितने मीटर से हराएगा, मतलब ए जीतेगा, तो कंफर्म है ए पूरा दौड़ेगा। कितना का दौड़ है, 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर है, यहाँ ए कितना दौड़ेगा 20, देखे ना,
तो ये रेशियो का नियम, ए की तुलना ए से, आई 20 दौड़ेगा तो उतना देर में 19 दौड़ेगा, कितना से आएगा 1 से, तो गुना 1 से। पूरा 1 किलोमीटर का दौड़ है तो पूरा 1000 की तुलना ए से, एक चूंकि ए जीत रहा है तो ए की तुलना ए से कितना से हराएगा, तो दोनों के बीच का अंतर 1 से। काटते हैं, 1 शून्य से 1 शून्य, 2 5 10 यानी 50, यानी ए बी को कितना मीटर से हराएगा, 50 मीटर से। सिंपल है भाई, उलट के तुलना गुना करना है। चलो फटाफट यहाँ देखो, थोड़ा सा लैंग्वेज बदला लेकिन इसी अनुसार एकदम होगा यही क्वेश्चन ये भी है। पढ़िए, 1 किलोमीटर के दौड़ में ए 4 मिनट 54 सेकंड लेता है जबकि बी 5 मिनट। तो पहले ए और बी लिख रहे थे, 4 मिनट 54 सेकंड, 4 मिनट 54 सेकंड और ये 5 मिनट। पहले दोनों को सेकंड में बदल देते हैं, तो 4 मिनट मतलब 240 सेकंड हो जाएगा, चूंकि 1 मिनट का 60 सेकंड, 240 और 54 जोड़िएगा तो हो जाएगा 240 और 54 को जोड़े 250 और 294 सेकंड, आइए हो जाएगा 300 सेकंड। तो ये हो गया समय। हम सभी जानते हैं कि समान दूरी तय करने में समय के उल्टा चाल होता है, तो चाल निकालना है, उलट जाएगा, 300 इधर आएगा और 294 इधर। काटना है काटिए, यदि आपको काटने में दिक्कत लग रहा है तो काटने की कोई जरूरत नहीं है, रहने दीजिए। चाल का रेशियो हो गया। आप जानते हैं चाल और दूरी का तो रेशियो एक ही होता है रेस में। तो यहाँ देखिए बोल रहा है क्या, अब यहाँ से क्वेश्चन आइए, 1 किलोमीटर की दौड़ में ए 4 मिनट 54 सेकेंड जबकि बी इसी दौड़ में 5 मिनट लेता है, समय दिया, समय को उल्टा चाल निकालिए। अब कहता आरंभ में ए से बी कितना मीटर आगे खड़ा हो कि दौड़ के अंतिम बिंदु तक दोनों साथ साथ पहुंचे। अब देखिए छूट देने वाला बात हो गया कि आरंभ में ए से बी कितना आगे खड़ा होता कि हारे नहीं, साथ में पहुंच जाए। तो साथ में पहुंचा, फिर भी समझिए कि ए ने बी को हराइए नहीं दिया, जितना वो आगे खड़ा था उतना तो हराइए दिया, क्योंकि उतना आगे था फिर भी वो पहुंच गया साथ में। तो समझिए जितना से हराएगा उतने आगे वो खड़ा है, सिंपल बात है। तो बोले सर ए हराएगा चूंकि बी आगे खड़ा है, तो ये पूरा दौड़ेगा 1000। यहाँ ए कितना है तो 300, ए की तुलना ए से कितना से हराएगा तो 300 दौड़ेगा, 294 दौड़ेगा 6 से। 6 काट दीजिए, काटेंगे 2 शून्य 2 शून्य, 3 दूनी 6, 10 दूनी 20। कई मीटर से हराएगा, 20 मीटर से। क्लियर हो गया। दोनों क्वेश्चन यहाँ 50 मिनट, कुछ नहीं किया है, समय का उल्टा चाल, उसके बाद ए जीत रहा है तो ये पूरा दौड़ेगा। इस पॉइंट को बताने से हम बोल दिए थे यार क्वेश्चन यूज होगा, जो जीतेगा वो पूरा दौड़ेगा। तो ए की तुलना ए से, अंतर से गुना, यहाँ भी ए की तुलना ए से, अंतर से गुना। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट टाइप का देखते हैं क्वेश्चन। टाइप 1 और 2 से भी बहुत मजेदार है टाइप 3। इसमें मैं आपको 4 क्वेश्चंस बताऊंगा, बिल्कुल रेशियो आप पढ़े हैं ना, बस रेशियो ही है। क्वेश्चन सिर्फ देखने में बड़ा है, देखिए फटाफट देखते हैं। कह रहा है 1 किलोमीटर की दौड़ में, 1 किलोमीटर मतलब समझ रहे हैं 1000 मीटर। 1 किलोमीटर की दौड़ में रवि नितिन को, यहाँ डबल ट्रिपल व्यक्ति रहेगा, कभी 4 को भी रह सकता है। 1 किलोमीटर की दौड़ में रवि नितिन को 400 मीटर से तथा दीपक को 200 मीटर से, मतलब एक ही आदमी है जो दोनों की हराने की बात कर रहा है। रवि 1 किलोमीटर की दौड़ में रवि नितिन को, तो रवि है फिर नितिन है और फिर दीपक है। तो यहाँ आइए, दोनों के बारे में बोल रहा है कि 1 किलोमीटर की दौड़ में रवि नितिन को 400 मीटर से, तो रवि हरा रहा है, मतलब रवि जीतेगा। और पहला पॉइंट याद करिए, जो जीतता है वो पूरा दौड़ेगा, इसलिए रवि जितना देर में 1000 मीटर दौड़ेगा, नितिन इससे 400 मीटर कम दौड़ेगा, यानी 600 मीटर। तथा दीपक को, अब देखिए एक ही आदमी के बारे में दोनों बात आया है कि रवि है दोनों को हरा रहा है, नितिन को हरा रहा है 400 मीटर से और रवि दीपक को भी हरा रहा है। तथा या और का प्रयोग प्रथम नाम के लिए आता है, तथा और या लेकिन। तो रवि नितिन को 400 मीटर से और रवि दीपक को 200 मीटर से। तो बोलिए सर रवि हरा रहा है मतलब रवि जीतेगा, तो रवि 1000 पूरा दौड़ेगा, जो जीतता है पूरा दौड़ता है। जितना देर में रवि 1000 मीटर उतना देर में नितिन 600 मीटर और दीपक उतने देर में 800 मीटर। चूंकि नितिन से तुलना नहीं करना है, दीपक का तुलना रवि से ही करना है। तो ये 400 मीटर से इसको हराया, तो ये 1000 तो 600, अभी कितना 200 मीटर से उसको हराया 800। अभी तीनों के चाल का रेशियो हो गया, या इसी को कहिए दूरी का भी रेशियो। आप चाहें तो काट भी सकते हैं, काट सकते हैं तो काट दीजिए, 2 शून्य 2 शून्य 2 शून्य और कट जाएगा। 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, ये निकल गया रेशियो। अब क्वेश्चन से आइए,
तो कह रहा है इसी दौड़ में दीपक नितिन को कितने मीटर से हराएगा। इसी दौड़ में दीपक हराएगा, इसी दौड़ में, किस दौड़ में, यही एक किलोमीटर की दौड़ में दीपक नितिन को कितने मीटर से हराएगा। तो अब यहाँ दीपक हराएगा तो निश्चित है दीपक पूरा दौड़ेगा 1000। चूंकि जब तक पूरा नहीं दौड़ेगा, जैसे 3 आदमी दौड़ रहा है 1 2 3 यहाँ है तो ये पहले पहुंच गया, अभी बाद में पहुंचा, तो जब तक ये पहुंचेगा नहीं दोनों में कितना मीटर से हार जीत हुआ है पता नहीं चलेगा। तो यहाँ बोल रहा है कि दीपक नितिन को कितना मीटर से हराएगा। तो अब दीपक पूरा दौड़ेगा 1000। यहाँ दीपक कितना दौड़ रहा है 4, देखिए ना दीपक के साथ, दीपक की तुलना दीपक से, मतलब पूरा दौड़ की तुलना दीपक से कितना से हराएगा। तो ये 4 दौड़ेगा तो ये 3 दौड़ेगा, तो 1 से, तो 1 से 4 से काटेंगे 25 चौका 100 यानी 250, यानी इसी दौड़ में दीपक नितिन को हराएगा 250 मीटर से। सिर्फ समझाने में इतना समय लगेगा, आप फटाक से बना सकते हैं, जैसा कि सॉल्यूशन करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो 250 मीटर से दीपक इसी दौड़ में नितिन को हरा देगा। क्लियर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन दूसरा और फर्स्ट 9, 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 10 मीटर से तथा सी को 13 मीटर से। यहाँ भी एक ही आदमी दोनों को हरा रहा है, ए बी को भी हरा रहा है 10 मीटर से और ए ही सी को भी हरा रहा है, सी को भी हरा रहा है 13 मीटर से। लेकिन दौड़ कितना का है 100 मीटर का। हरा कौन रहा है ए, यानी ए जीत रहा है। और फिर उस पॉइंट को याद करिए, जो जीतेगा वो पूरा दौड़ेगा। तो ए जितना देर में 100 दौड़ेगा उतना देर में बी 90 दौड़ेगा, क्योंकि बी को 10 मीटर से हरा दिया। और ए ही सी को, तथा फिर से यहाँ बोल रहा है कि तथा सी को, ए ही बी को भी और ए ने सी को भी कितना से 13 मीटर से, तो 87 दौड़ेगा। अभी कटेगा नहीं तो यही रेशियो हो गया। बस अब क्या तुलना गुना करिए, तो कहता है 180 मीटर की दौड़ में, ये तो चाल का इनका रेशियो निकल ही गया। अब नया कोई जरूरी नहीं है कि इसी दौड़ में बोले, इसी दौड़ में बोला था इसलिए हम 1000 ले लिए थे, लेकिन अभी नया दौड़ दे दिया कि 180 मीटर की दौड़ में बीसी को कितने मीटर से आ रहा है। तो ऊपर वाला की सहायता से रेशियो निकल गया। अब दौड़ में है 180 का, तो 180 की तुलना 90 से। बोले क्यों सर, क्योंकि बी सी को हरा रहा, मतलब बी पूरा दौड़ेगा। तो दौड़ जो नया वाला है वो कितना का 180, तो 180 की तुलना 90 से, 20 से, और कितना से हरा रहा है। तो देखिए 90 है, 87 है 3, तो गुना 3 से, 90 दूनी 180, 3 दूनी 6, यानी कि अलग से जो 180 मीटर का दौड़ होगा उसमें 20 सी को हराएगा 6 मीटर से। तो अभी आप ये दोनों क्वेश्चन में देखें कि ए पहला ही दूसरा को भी हरा रहा था, तीसरा को भी, तो रेशियो निकालना आसान था। ए बी को भी हरा रहा था, सी को भी, तो एक ही लाइन में रेशियो निकल गया। हो सकता है क्वेश्चन बोले ए बी को और बी सी को, तो उसमें कैसे रेशियो निकालेंगे, तो उसका भी रेशियो निकालेंगे। तो उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन और देखेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन तेजी में। समय आप एक बार दीजिए, लेकिन जिस चैप्टर में दीजिए उस पर फुल कमांड करिए। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अब ये सारे क्वेश्चन जो लिखा रहा हूं उसको इग्नोर इसलिए भी नहीं करना क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, जो छाट के मैं लिखाता हूं। तो आइए इस लास्ट तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अभी हम लोग पीछे देखे पहला दूसरा कि ए बी को और सी को, तो ए बी सी निकालना आसान था। रवि नितिन को और दीपक को, तो रेशियो एक लाइन में। लेकिन यहाँ पे रेशियो का नियम अप्लाई करना पड़ेगा कि 1 किलोमीटर की दौड़ में, चलो 1 किलो मतलब 1000 मीटर, 1 किलोमीटर। ए बी को 100 मीटर से तथा बी सी को, अब यहाँ पर ए अनुपात बी पहले निकालना पड़ेगा, उसके बाद बी अनुपात सी। आप एक लाइन में नहीं निकाल सकते। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं कि ए बी और सी लिख दें, ए हरा रहा है तो ए को 1000 मान लेंगे, बी को हरा देता है 100 मीटर से, तब बी को 900, और सी को हरा देता है 150 मीटर से बी सी को, तो बी 900 है तो इसे 150 कम 750 लिख देंगे, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि बी अभी 900 दौड़ा है, तो 750 तो 150 से कैसे हार जाएगा जब तक कि बी 1000 नहीं दौड़े। इसलिए जब तक पूरा दौड़ नहीं हो, जीतने वाला पूरा दौड़ेगा। तो ये स्थिति आप नहीं कर सकते हैं, ये गलत है। तो करेंगे क्या, तो सबसे पहले ए अनुपात बी से निकालेंगे। ए बी को 100 मीटर से, तो 1000, 1 किलोमीटर की दौड़ है तो 1000, तो बी कितना 900, काटेंगे 2 शून्य से 2 शून्य, 2 शून्य से 2 शून्य, यानी ये जो बचेगा ये बचेगा 10 अनुपात 9। उसके बाद कहता है बी तथा बी सी को 150, तो यहाँ बी सी को हरा रहा है तो बी 1000 दौड़ेगा, जितना देर में 1000 उतना देर में 850। अब 1 शून्य से 1 शून्य, काटेंगे 20 पचे 100, 17 पचे 85। अब ये जो निकला
वो निकला A अनुपात B 10:9, B अनुपात C 20:17। तो बोल रहा है क्या, इसी दौड़ में मतलब इसी 1000 के दौड़ में AC को कितने मीटर से हराएगा। तो आप पहले A अनुपात C ज्ञात कर लेते हैं। आप रेशियो पढ़े होंगे कि AB BC दिया रहा और A और C फर्स्ट और लास्ट पूछे तो रेशियो निकालना बहुत आसान होता है। फर्स्ट निकाला टोटल फर्स्ट को तो 10 गुना 20 200, 80 ज्ञात करना है तो लास्ट 17 नंबर 153। ये हो गया A और C का रेशियो। बोले B क्यों नहीं निकाले, क्योंकि आप मुकाबला A और C में है कि इसी दौड़ में मतलब यही 1000 मीटर वाला दौड़ में AC को कितने मीटर से हराएगा। A हराएगा मतलब A जीतेगा, तो A जीतेगा तो A 1000 दौड़ेगा। यहाँ रेशियो में कितना है 200, तो A की तुलना से कितना से हरा रहा है, तो ये 200 तो 153 कितना से 47 से काट दीजिए। 2 शून्य से 2 शून्य, 2 बचे 10, 5 7 35 के 5 बचा 3, 5 के 20 और 3 23। यानी कि इसी दौड़ में AC को 235 मीटर से हराएगा। फिर से यदि आप सोच रहे हैं आसान से ऐसे निकाले रेशियो, तो ये नहीं, पिछला वाला में A ही B को हरा रहा था, C को, इसलिए एक लाइन में रेशियो निकल गया था। यहाँ पहले A B और BC निकालना पड़ेगा क्योंकि पूरा दौड़ 1000 का, और जो जीतेगा वो पूरा दौड़ेगा। चलिए इसमें कुछ त्रुटि बाकी रह गया है तो इसमें पूरे क्लियर हो जाएगा। ये सिर्फ देखने में ही बड़ा है। देखिए इसी प्रकार से 200 मीटर की दौड़ में A B को 20 मीटर से हराता है तो पहले A अनुपात B ज्ञात करेंगे। A हरा रहा है तो ये पूरा दौड़ेगा 200 मीटर की दौड़ में A B को 20 मीटर से, तो ये 200 तो 180 काटेंगे 0 0, 10 दूनी 20, 9 दूनी 18, 9 अनुपात 10। जबकि आगे का था 100 मीटर की दौड़ में BC को, अब दौड़ भी चेंज हो गया, अब दौड़ है 100 मीटर को कि जिसमें BC को 5 मीटर से हरा था, B हरा रहा है तो B पूरा 100 दौड़ेगा क्योंकि दौड़ 100 मीटर का है। जो जीतेगा पूरा दौड़ेगा और ये 5 मीटर कम 95 दौड़ेगा। B बचे 100, उन्हीं बचे 95। तो बोल रहा है क्या, अपनी चालें कहता है कि विभिन्न दौड़ों में, ये अलग दौड़ हुआ 200 मीटर का, ये 20 मीटर का, विभिन्न दौड़ों में ABC की अपने चालें एक समान है। अपनी जो चालें हैं वो नियत है। तो कह रहा है क्या, 1 किलोमीटर की दौड़ में AC को कितने मीटर, तो पहले ABC निकाल लेंगे यहाँ पर, सॉरी A और C निकाल लेते हैं। AC को तो A फर्स्ट C लास्ट। आप रेशियो पढ़े होंगे कि जब फर्स्ट और लास्ट निकालना टोटल फर्स्ट को गुना लास्ट को गुना, तो 20 देंगे 200, यहाँ 200 अनुपात 19 नमा 171। तो यहाँ हो गया A अनुपात C 200 अनुपात 171। अब क्या है, बन गया और क्या बोल रहा है, AC को 1 किलोमीटर की दौड़ में कहाँ गया, 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर। B हराएगा तो B पूरा दौड़, सॉरी A हराएगा AC को तो A पूरा दौड़ेगा। यहाँ दौड़ रहा 200, तो 1000 की तुलना 200 से और कितना से हराएगा, तो ये 200 दौड़ रहा है तो 171। हार जीत के मतलब दोनों के बीच का अंतर, तो 29 से काट दीजिए। 2 शून्य 2 शून्य, 2 बचे 10, 29 बचे 145। यानी सामान्य चाल रहे जो पहले से दिया हुआ उसी के अनुसार रेशियो निकालिए चाल, तब AC को कितना मीटर से हराएगा, 145 मीटर। बहुत सिंपल मेथड है। आप बुक देखिए तो चकरा जाएगा, यहाँ क्या सिर्फ उलट के तुलना गुना है। क्लियर हो गया। तो इस टाइप से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। बाकी प्रॉब्लम में कुछ यदि एक्स्ट्रा मिलेगा तो वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। अब हम लोग देखते हैं इस बुक से नवीन गणित में RS अग्रवाल का जितने भी प्रॉब्लम है पूछे गए, टोटल प्रॉब्लम है सभी का फास्ट सॉल्यूशन, कुछ आपको भी कमेंट में आंसर देने के लिए क्वेश्चन मिलेगा, तो आप भी तैयार है। नेक्स्ट तो क्वेश्चन आपको दिखेगा। ये सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये प्रश्नमाला जो है ए है, चैप्टर 25 है इसलिए 25 से दिया, मैं सिर्फ ए दे रहा हूं। ये प्रश्नमाला ए है। बोलिए क्यों सर, क्योंकि ए और बी दो टाइप करके दिया है। ए में 15 क्वेश्चन, बी में 7 क्वेश्चन, लेकिन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। तो पहला क्वेश्चन आइए, ये तो आपसे भी बनेगा, देखिए फटाफट। 100 मीटर की दौड़ में, क्वेश्चन मिलाते चलेगा, स्क्रीन पर आपको दिखेगा। 100 मीटर की दौड़ में ए इस दूरी को 36 सेकंड में, बी 45 सेकंड में, तो इस दौड़ में ए बी को कितने मीटर से, सोचिए। बोले सर ये तो बताइए किए थे, ए 36 सेकंड में और बी इसी दौड़ को 45 सेकंड में, कितना सेकंड में, 45 सेकंड में। तो समय दिया हुआ है, तो बोले सर आप तो टाइप 2 बताए ही थे, समय को उल्टा क्या होता है 4, तो 45 सेकंड इधर, 36 सेकंड इधर करेंगे, 45 अनुपात 36, 9 से 9 5 45, 9 चौका 36 निकल गया। अब बोल रहा है क्या कि इस दौड़ में 100 मीटर की जो दौड़ है इसमें ए बी को कितने मीटर से हराएगा, तो ए हराएगा मतलब ए जीतेगा, तो ये पूरा दौड़ेगा। शुरू वाला एक पॉइंट लिखा था, बोले था हर क्वेश्चन यूज होगा
कि जो जीतेगा वो पूरा दौड़ेगा, तो ये 100 दौड़ेगा, यहाँ रेशियो के अनुसार ये कितना दौड़ेगा 5, कितना मीटर से हराएगा मैंने अंतर का है तो 1 से 20 25 100, यानी 100 मीटर की दौड़ में ए बी को हराएगा 20 मीटर से। आप अपने ऑप्शन मिला सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एक 200 मीटर की दौड़ में बी को 35 मीटर अथवा 7 सेकंड से हराता है, ए कितनी देर में यह दौड़ पूरी करेगा। बोले सर जी वाला क्वेश्चन तो आप लिखाए थे, दोबारा आ गया तो करना क्या है, फिर भी आपको खुद से बना के इसका आंसर कमेंट में देना है। पीछे ही मैं आपको पहला टाइप में ही ये क्वेश्चन एग्जाम्पल में बता चुका हूं, इसका आंसर आपको कमेंट में जरूर से जरूर देना है कि ये दौड़ने में कै सेकंड समय। आंसर याद हो तो डायरेक्ट आप आंसर ही नीचे जाके दे दो, लेकिन कमेंट में जरूर दो, ऐसे बना के दीजिए तो और दोबारा रिवाइज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बीबीआई है और इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा सा डिफरेंट लेकिन बताएंगे आपको आसान से ही। 800 मीटर की दौड़ में ए बी को 15 सेकंड से परास्त किया, मतलब समय की बात कर रहा है। ए बी मतलब ये भी 800 मीटर ही दौड़ा, ये भी 800 मीटर कह सकते हैं, लेकिन ए ने बी को 15 सेकंड से हराया, यानी यूं कह सकते हैं कि ए बी से 15 सेकंड कम समय लिया हो या बी ए से 15 सेकंड अधिक। ए का चाल दिया हुआ है कितना 8 किलोमीटर प्रति घंटा और बी की चाल पूछ रहा है कि क्या होगा। तो दिक्कत क्या है, यहाँ से ए का समय निकाल लीजिए तो बी का भी समय पता चल जाएगा। समय बराबर होता है दूरी बटा 4। बोले सर दूरी 800 तय करना है, 4 है 8, लेकिन ये मीटर में है तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। आपको टाइम डिस्टेंस में ही पता हो, 5 बटा 18 तो 18 ऊपर चला जाएगा, काटेंगे 8 बजे 40 दूनी 80 होता है, 20 बार में ही कटेगा। अब 18 दूनी 36, 360 सेकंड। मतलब कि ए ने 8 किलोमीटर की चाल से 800 तय करने में 360 सेकंड लिया, तो निश्चित है बी कितना समय लेगा। तो ए ने बी को 15 सेकंड से हराया, तो जब ए का समय मालूम है तो निश्चित है 20 से 15 सेकंड अधिक लेगा। हारेगा कौन, जो ज्यादा समय लेगा। तो ये ले लेगा 360 प्लस 15 बराबर 375 सेकंड। अभी 375 सेकंड में 800 दौड़ेगा, तो अब क्या चाल निकाल दीजिए। बी का चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी हो गया 800, समय 375। आंसर को मिलाइएगा तो वो किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 18 बटा 5 से गुना करें। अब क्या है, काटिए 25 से यदि हम काटते हैं तो ये 25 से कट जाएगा कितना बार में, या तो चलिए 5 से काट देते हैं, 5 से 16 50 से 160 बार में, और ये 5 का है 5। अब फिर काट देते हैं 5 से, तो ये 32 5 ये कट जाएगा कितना, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 32 5, अभी 5 से काटेंगे 7 5 35 5 25। अब तो कट नहीं रहा है, तो 3 से 25 या 75 6 या 18। अब बस गुना करेंगे, 6 दूनी 12 के 2 बचा 1, 6 या 18 1 19 और बटा 25। 25 से भागा देंगे, 25 सते 175, 25 सते 175, बचा कितना 192 में 175 घटाइएगा तो 15 2 17 बच जाएगा, यानी 7.17 बटा 25 किलोमीटर प्रति घंटा। सिर्फ कैलकुलेशन लेते हुआ, मेथड कुछ नहीं, बस दोनों को 800 दौड़ना था, इसका चाल दिया हुआ था, समय निकल गया 360 सेकंड, इसमें 15 सेकंड जोड़ दिया, इसका समय निकल गया, चाल बराबर दूरी बटा समय, कैलकुलेशन करके आ गया 7.17 बटा 25, 7.17 बटा 25 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 तो वैसे होगा मैं बताया हूं क्वेश्चन। 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में, ये तो आपको दूसरा टाइप वाला क्वेश्चन है, समय दिल है। 1 किलोमीटर की दूरी है मतलब 1000 मीटर दूरी है को 3 मिनट 10 सेकंड में तय करता है, जबकि बी ए लेता है 3 मिनट 10 सेकंड। 3 मिनट 10 सेकंड को यदि मिनट में बदले तो 290 सेकंड, 190 सेकंड, 190 सेकंड। बोलिए सर ये तो बताए थे पीछे। बी लेता है 3 मिनट 20 सेकंड मतलब 200 सेकंड। ये समय हो गया, समय को उल्टा क्या होता है 4, तो उलटिए 200 अनुपात 190, यही तो पूरा खेल है। काट दिए 20 अनुपात 19। अब पूछ तो यही रहा है कि ए बी को कितने दूरी से हराता है, तो ए हराएगा तो ये पूरा दौड़ेगा। दौड़ कितना का है 1000 मीटर, 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर। यहाँ कितना है 20, कितना से हराएगा तो 1 से, 20 से काटेंगे 20 5 100, 50 से कहेंगे 50 मीटर, यानी कि ए बी को कितना मीटर से हराएगा 50 मीटर से। ऑप्शन मिला लो, ये दोबारा बता दिए समझिए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि हुबहू जैसे 4 बनाए हैं वैसे ही बनाएंगे। और बनाएंगे क्या, पीछे एग्जाम्पल में हुबहू यही क्वेश्चन में बताया भी था। तो 5 नंबर क्वेश्चन भी आपको आंसर देना है। एक तरफ 4 मिनट 54 सेकंड है, सेकंड में बदल लो, एक तरफ 5 मिनट है, उल्टा कर देंगे 4 निकल जाएगा। उसके बाद तुलना गुना कर देंगे कि कितना मतलब कि कितना दूरी पर खड़ा किया जाए कि साथ साथ पहुंचे। हुबहू यही क्वेश्चन मैंने लिखाया है पीछे, आपको ध्यान होगा। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो ये 6 भी तो आपको लिखा है, कह रहा है कि 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर से हराता है तथा बी सी को 150 मीटर से। तो ए सी को कितने मीटर से, तो पहले ए बी निकाल लेते हैं। ए बी को और बी सी को, चूंकि अलग अलग है, ए बी को 100 मीटर से, तो 1 किलोमीटर की दौड़ है तो 1000 दौड़ेगा और ई 900 दौड़ेगा, तभी तो 100 मीटर से। 200 से 200 खत्म, 9:10। और इसी दौड़ में कहता है बी सी को 150 से, तो इस बार भी 1000 दौड़ेगा, क्योंकि जो जीतेगा वो पूरा दौड़ेगा। बस इस पॉइंट को सेट करिए। तो ये जितना देर में कितना दौड़ेगा, 850। 1 से 1 काटेंगे, 20 × 5 100, 17 × 5 85। अब बोला ए सी को कितने मीटर से, तो पहले ए अनुपात सी निकालिए। रेशियो पढ़े होंगे, ए फर्स्ट है सी लास्ट। फर्स्ट निकल रहा है, दोनों फर्स्ट को गुना, तो 20 दहे के 200। दोबारा भी बता देता हूँ, 17 नंबर 153। अब बोला ए सी को कितने मीटर से हराएगा, तो ये हराएगा तो ये पूरा 1000 दौड़ेगा। यहाँ ये कितना दौड़ रहा है, 200। कितना मीटर से हरा रहा है, तो ये दूसरा भी 153। अंतर कितना के 47। 47 से 2 2 5 10, 47 5 235। पीछे भी आंसर यही लाए थे, 235 मीटर से हरा देगा। आप अपने ऑप्शन से मिला लीजिए। 235 मीटर दिया हुआ आपका ऑप्शन नंबर बी। छठा नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 मैं फिर आपके लिए छोड़ता हूं। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, क्योंकि हुबहू यही क्वेश्चन मैंने पीछे बताया भी था। ए बी को 10 मीटर से तथा सी को 13 मीटर से, तो डायरेक्ट एक ही लाइन में ए बी सी निकाल लेंगे। फिर 180 मीटर की दौड़ में बी सी को कितने मीटर से हराएगा, मैं बताया हूं, आप बनाए भी हैं, फिर भी इसको दोबारा बना के आपको आंसर करने में जरूर देना। इतना करिए तो आपका यहीं पे इतना रिवाइज हो जाएगा कि कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, मजेदार। 200 मीटर की दौड़ में ए बी को 22 सेकंड से तथा 25 सेकंड में पूरा करता है। मतलब ए बी, फिर बात तो वही आ गया समय वाला कि एक ही दूरी है। दूरी कितना है, 200 मीटर, जिसमें ए ने तय किया उसको 22 सेकंड में, बी ने तय किया 25 सेकंड में। तो बोल रहा है जब दौड़ ए अंतिम छोर पर पहुंचेगा तो बी उससे कितनी दूर रहेगा, जितना से हार जाएगा उतना दूर रहेगा। तो पहले ये समय दिया हुआ है 22 सेकंड 25 सेकंड, समय को उल्टा क्या होता है 4, तो उलट देंगे 25 इधर 22 इधर, 25 अनुपात 22। तो बोल रहा है कि जब ए अंतिम छोर पर पहुंच जाएगा, मतलब जीत बिंदु पर पहुंच जाएगा, यही तो बोल रहा है कि जब ए दौड़ के अंतिम छोर पर पहुंचेगा तो बी कितनी दूर रहेगा, यानी कि ये पूरा दौड़ देगा। अंतिम छोर पर पहुंचना मतलब 200 दौड़ देना। यहाँ ये कितना दौड़ रहा है 25, ए की तुलना ए से, तो बी ए से कितना दूर रहेगा, तो ये 25 रहेगा, तो ये 22 यानी 3 दूर रहेगा। तो 3 से 25 8 200 8 24, यानी कि जब ए पहुंच जाएगा तो बी उससे 24 मीटर दूर रहेगा। या यूं कह सकते हैं कि ए ने बी को 24 मीटर से हरा दिया, ऐसा कह सकते हैं। ए ने बी को 24 मीटर से हरा दिया, यानी हम लोग का आंसर होगा 24 मीटर। ऑप्शन मिला, ये आपका ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 मजेदार क्वेश्चन है, समझना है। 500 मीटर की एक दौड़ में 2 धावक ए और बी के चाल का अनुपात देखिए। ए और बी के चाल का जो अनुपात है वो है 3:4, मतलब जितना देर में 3 दौड़ता है उतना देर में 4 दौड़ता है। अब कहता है कि 500 मीटर की दौड़ में ए बी के चाल का अनुपात 3:5। आरंभ में ए बी से 140 मीटर आगे है, तो इस दौड़ में ए कितने मीटर से जीत जाएगा। आरंभ में ए बी से 140 मीटर आगे है, ए बी से 140 मीटर आगे है, यही क्वेश्चन कह रहा है। ए बी से दौड़ टोटल कितना इसको दौड़ना है, तो बोले सर ए आगे है तो निश्चित है टोटल 500 मीटर की दौड़ है। ए पहली आगे हो गया है, वो ये कितना आगे हो गया है, तो आगे हो गया 140 मीटर, तो निश्चित है इसको 360 है ना दौड़ना पड़ेगा, और इसको तो पूरा 500 दौड़ना पड़ेगा, इसको 500 दौड़ना पड़ेगा। लेकिन क्या कह रहा है कि आरंभ में ए बी से 140 मीटर आगे, तो इस दौड़ में ए कितने मीटर से जीत जाएगा।
फिर भी ए कितने मीटर से जीत जाएगा, मतलब समझिए, फिर भी ए जीत जाएगा। तो देखिए ए को दौड़ना कितना, बी को कितना दौड़ना है 500 मीटर। बोले कैसे सर? क्योंकि दौड़ कितना क्या है 500 मीटर की, आगे पहले 140 भाग गया है, वहां से दौड़ेगा, छूट दिया है, उसको आरंभ दिया, तो इसको तो 360 ही दौड़ना पड़ेगा, 140 घटा दिए तो 360, लेकिन बी को तो 500 दौड़ना पड़ेगा। लेकिन चाल के अनुसार देखते हैं कि बी कितना दौड़ता है। ए जितना देर में 360 दौड़ा है, तो ए 360 दौड़ा है, तो ए की तुलना 3 से, और बी दौड़ा कितना जो निकाल लेते हैं। तो बोलिए सर ये जितना देर में 3 दौड़ा है, बी 4, तो 4 से 3 से 12 दिया 36, 120 बार में 12 चौके 48, 480 मीटर। मतलब जितना देर में ए 360 दौड़ेगा, बी उतना देर में 480 दौड़ेगा, जबकि बी को दौड़ना उतना देर में कितना चाहिए 500। कितना चाहिए? चूंकि दौड़ 500 का, तो कई मीटर से बी हारेगा? तो 20 मीटर से। देखिए बहुत मजेदार क्वेश्चन, कंफ्यूजन वाला है। क्या बोल रहा है कि ये कितने मीटर से जीत जाएगा? तो बी चूंकि दौड़ना है उसको उतना देर में 500 मीटर ही दौड़ेगा 480, तो 20 मीटर से बी हार जाएगा, या यूं कह सकते हैं कि ए 20 मीटर से जीत जाएगा। आप अपने ऑप्शन से मिला सकते हैं, ए कितने मीटर से जीत जाएगा, तो 20 में। एक बार फिर समझ लीजिए, दौड़ 500 का है, 140 पहले आ गया, 360 इसको दौड़ना है, ई आगे नहीं है तो इसको 500 दौड़ना। 4 है 3:4, इसको दौड़ना तो 360 है, तो इसका तो पूरा हो गया 3 से, और 4 से गुना करें तो 480 आया। दौड़ना कितना था 500, 20 मीटर से हार गया, यानी ए 20 मीटर से जीत गया। आपको ऑप्शन तो दिख ही रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। ए बी से 5/3 गुना तेज दौड़ता है, रेशियो निकाल लेते हैं। ए बी से 5/3, बी में से लगा तो बी 3 ए 5, रेशियो आप पढ़े होंगे। इसमें कहा था से लगा रहे, वह नीचे वाला दूसरा ऊपर वाला था। ए बी से, बी में से लगा तो बी 3 ए 5, चाल का रेशियो हो गया 5:3। आरंभ में बी ए से 80 मीटर आगे है, चलो भाई आरंभ में ही बी ए से 80 मीटर आगे है। दौड़ का अंतिम बिंदु प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? जबकि ए तथा बी एक ही समय पर पहुंचते हैं, तो समझिए आरंभ में मतलब जब दौड़ शुरू हुआ तो बी ए से 80 मीटर आगे है, तो निश्चित है बी 80 मीटर आगे है, तो बी को कम दौड़ना पड़ेगा। तो बी 80 मीटर आगे है, तो बी को कम दौड़ना पड़ेगा। तो यहाँ 80 आगे है बी, यहाँ देखिए कितना आगे है, इसको 5 दौड़ना पड़ेगा, इसको 3 है, 2 कम, यहाँ 80 कम दौड़ना पड़ेगा। 80 आगे कोई चल रहे तो पहले, तो यहाँ 2। अब बोल रहा है कि बताइए दौड़ की पूरी दूरी क्या है, यही तो पूछ रहा है हम लोगों से कि ए तथा बी एक ही बिंदु पर पहुंचते हैं एक ही समान, तो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है अंतिम बिंदु तक, कौन वाला ज्ञात करें? 3 से कि 5 से? तो बोले सर 5 से, क्योंकि ए पूरा दौड़ना है, बी 80 मीटर आगे है, तो ए जितना दौड़ेगा वो पूरी दूरी हो जाएगा, यानी कि पूरा लंबाई हो जाएगा। तो कैसे? 5 से काट दीजिए, 2 से बी 40 दूनी 80 और 40 बचे 200, यानी कि जो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी होगी वो होगी 200 मीटर। बोले ए वाला क्यों? क्योंकि बी पहले 80 आगे है, बी वाला निकाले तो 80 जोड़ना पड़ेगा, तो डायरेक्ट ए, चूंकि ए आरंभ से ही दौड़ रहा है, तो हम लोग का आंसर हो गया बीच की दूरी 200 मीटर। ऑप्शन आप देखिए, आपका मिल रहा होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए, मजेदार। कहा 200 मीटर की दौड़ में ए बी को 31 मीटर से तथा सी को 18 मीटर से, फिर से वही एक ही लाइन वाला रेशियो, एक ही लाइन वाला। देखिए 200 मीटर की दौड़ में ए बी को 31 मीटर से तथा सी को, ए ने बी को भी और सी को भी, तो निश्चित है ये पूरा दौड़ेगा 200। जितना देर में ए 200 दौड़ेगा, बी 31 मीटर कम दौड़ेगा। 200 में 31 यदि हम घटाएं तो 169 बचना चाहिए, नहीं तो आप घटा के देखिए, 31 मीटर से बी को हराया है, और ए नहीं तथा ए के लिए आया सी को 18 मीटर से, तो इसको 18 मीटर से हराएगा, तो 200 में 18 घटेगा तो 182। ये हो गया तीनों का डायरेक्ट एक ही लाइन, क्योंकि दोनों को ए ही हरा रहा है। अब यहां से कहानी बदल गया कि 350 मीटर की दौड़ में सी बी को कितने मीटर से हराएगा? तो बोले कि सर जी अब सी हराएगा बी को, तो सी पूरा दौड़ेगा 350, और यहाँ सी कितना दौड़ रहा है 182। सी की तुलना सी से बी को कितना से हराएगा? तो 169 है, 182। देख लीजिए कितना का अंतर है, तो 13 का अंतर। आप काट सकते हैं, 13 से काटिएगा तो 13 का 13, 13 चौका 52, 5 बचेगा। तो 7 से काटिएगा या तो 14 डायरेक्ट काटिए, 14 दूनी 28,
बचा कितना 7 7 पर 0 17 14 25 70, यानी 25 मीटर से सी बी को हराएगा। जो हराएगा वो पूरा दौड़ेगा, यानी जो जीतेगा पूरा दौड़ेगा। अब दौड़ यहाँ चेंज हो गया 350 मीटर का, यहाँ सी दौड़ रहा है 182, सी के तुलना सी से, और हार जीत के मतलब दोनों के बीच का अंतर 13। काट दिए, काट के आ गया 25 मीटर, यानी 11 का आंसर होगा 25 मीटर, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। 100% समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 और मजेदार क्वेश्चन। जितनी देर में ए 22.5, ए जो है जितनी देर में 22.5 मीटर दूरी तय करता है, उतनी देर में बी 25 मीटर। 1 किलोमीटर की दौड़ में बी 1 हो, तो ए और बी का रेशियो निकाल लेते हैं। जितनी देर में, तो समान समय में तय किया गया दूरी ही चाल का रेशियो होता है। तो यहाँ जितनी देर में मतलब समान समय हो गया। ए चलता है 22.5 मीटर, उतने देर में बी चलता है 25 मीटर। तो यहाँ पर उलटने की जरूरत नहीं है, यही चाल का रेशियो हो जाएगा, क्योंकि समय दिया रहेगा तब ना कि 22.5 सेकंड में 25 सेकंड में तो उल्टेंगे, वो उतनी देर में 22.5 मीटर 25 मीटर। नोट क्या लिखे थे कि समान दूरी में समान समय तय किया गया दूरी और चाल का रेशियो सेम। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मीटर पहले हटा देते हैं, काट के रेशियो निकाल देते हैं। पॉइंट काटेंगे 0 उधर जाएगा, तो यहाँ पे 25 से काटेंगे तो 25 नंबर 225 और 25 दाएं 250, यानी चाल का रेशियो डायरेक्ट हो गया 9:10। अब कह रहा है इसी में कि 1 किलोमीटर की दौड़ में बी ए को कितने मीटर से हराएगा। अब बी जीत रहा है, 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, तो निश्चित है बी पूरा दौड़ेगा, तो इसकी तुलना बी से करेंगे क्योंकि बी हरा रहा है। जो जीत रहा है पूरा दौड़ेगा, तो 1 किलोमीटर की तुलना 20 से, कितना से हरा रहा है, तो बोले सर 1 से। अंतर 1 काटेंगे, 0 0 कट गया, 100 मीटर, यानी 1 किलोमीटर की दौड़ में ये इस क्वेश्चन में बी ए को हराएगा कितना मीटर से, 100 मीटर से। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए, 100 मीटर आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, हालांकि है छोटा ही, कैलकुलेशन लेंदी है। 400 मीटर की दौड़ में ए बी को 5 मीटर से हराता है। इसी रास्ते पर बी सी से 4 मीटर से हार जाता है। इसी रास्ते पर डी सी से 16 मीटर से जीत जाता है। यदि ए तथा डी इसी रास्ते पर दौड़े तो कौन तथा कितने मीटर से जीतेगा। तो पहले तो रेशियो निकालेंगे, पहले ए बी निकालेंगे, तो ए और बी निकालते हैं। कहता 400 मीटर की दौड़ में ए बी को 5 मीटर से हराता है, तो ये हराता है तो ये 400 दौड़ेगा, तो बी 395 दौड़ेगा। यानी यदि आप काटना चाहें 5 से, तो 5 से ही कटेगा, 7 5 35, 9 5 45, 5 से 8 5 40, यानी आप कह सकते हैं हो गया 80:79। फिर बी अनुपात सी आएगी। मजेदार क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा बड़ा। बी सी से 4 मीटर से जीतेगा, तो बी जीतेगा, तो फिर बी 400 दौड़ेगा इसी रास्ते पर 4 मीटर से, तो ये 396 दौड़ेगा। अब काटते हैं, काटेंगे 4 से, तो 4 से ही 100 बार में कटेगा, 4 से 9 चौका 36, और फिर 3 बच जाएगा, 9 चौका 36। 100 अनुपात ये हो गया 80:79, 100 अनुपात 99, तो कटेगा नहीं। अब कह रहा है डी सी से 16 मीटर से जीत जाता है, लेकिन हम लोग सी डी ही लिखे हैं ताकि रेशियो निकालना आसान है। अब डी जीत रहा है, यानी सी हार रहा है, तो डी 400 दौड़ेगा और सी 384। क्लियर। 4 से काटते हैं, 9 चौका 36, 2 बचेगा, 6 चौका 24। 4 से काटते हैं 100 बार में, लगता है और कटेगा 4 से, 24 24 96, 25 चौका 100 काटा। क्लियर। अब क्या कर रहा है, यहीं पे इसी में पूछ रहा है कि यदि ए तथा डी इसी रास्ते पर दौड़े, मतलब यही 400, ये जो 400 मीटर का जो खेल हो रहा है, इसी पर यदि डी तथा ए दौड़े या ए तथा डी दौड़े, तो कौन तथा कितने मीटर से जीतेगा। तो बोले तो तभी संभव है जब ए और डी का रेशियो निकालेंगे। तो ए और डी डायरेक्ट निकाल लेते हैं, जरा समझिए। ए फर्स्ट हो गया, डी लास्ट। रेशियो का नियम है फर्स्ट निकालना है फर्स्ट को गुना लास्ट निकालना है लास्ट को, तो डायरेक्ट गुना करिए। तो 80 गुना 100 गुना 24 अनुपात डी वाला उधर 79 गुना 99 गुना 25। काटेंगे हम 25 से 25 चौका 100, और कुछ कटने की संभावना 8 तिहाई 24, 33 तिहाई 99, और कुछ करने की संभावना नहीं, तो गुना करते हैं। 8 चौका 32, 320। अब गुना करते हैं 0, 8 दूनी 16 के 6, बचा 1, 8 तिहाई 24 1 25, 2560 इस तरफ आया, इस तरफ आएंगे,
गुना करते हैं, 2 अंक का गुना कर रहे हैं, 9 27 के साथ बचा कितना 2, उसके बाद अधिक सन 9 27 2 29 और 7 21, 50 के 0 बचा 5, उसके बाद 7 21 और 5 26, 2660। यानी ए और डी का रेशियो निकला ए 2560 और डी 2607। यही थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन हो गया। तो ये तो लेकिन पता चल गया कि जीतेगा डी, क्योंकि देखिए डी ए का चाल 2560 है, डी है 2660, तो जीतेगा डी। तो यही पूछ रहा है कि कौन जीतेगा। तो ऑप्शन देखिए डी तो 2 ऑप्शन में दे रहे, सी में भी डी में भी, लेकिन कितना से जीतेगा। तो डी जीतेगा तो डी पूरा दौड़ेगा, तो पूरा 400 का दौड़ है, तो 400 की तुलना डी है 2607 से। कितना से हार जीत होगा, तो 2607 में 25 60 घटा देंगे, तो 7 में से 0 घटेगा तो 7 लिख देते हैं। 10 बन जाएगा, 10 में 6 घटेगा तो 4, ये बच गया 5, 5 में से 5 घटा 0, फिर इधर 0 आ जाएगा, यानी 47 से गुना करेंगे। जब इसको आप कैलकुलेशन करोगे, इसको कैलकुलेशन करिएगा तो ये 7.3 लगभग में आ जाएगा, लगभग में 7.3 मीटर आ जाएगा। और इतना से ही डी जीतेगा, यानी डी ए को हराएगा। तो यही पूछ रहा है कौन जीतेगा, तो डी जीतेगा 7.3 मीटर से, जो कि दिया हुआ ऑप्शन नंबर सी। चूंकि कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी था इसलिए हम डायरेक्ट आंसर लिख दिए। इसमें यही क्वेश्चन है जो ज्यादा समय लेने वाला था, बाकी तो सब ठीक ही है। तो यहाँ पे 13 नंबर का आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए, मैदारी है 14 नंबर, जरा ध्यान दीजिए। ए बी से 1.375 गुना तेज भागता है और बी ए से 150 मीटर आगे है तथा दौड़ के अंतिम बिंदु पर दोनों साथ साथ पहुंचे, तो अंतिम छोर प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी। बोले सर ऐसा तो पीछे को बनवाए, वही वाला है। तो पहले ए और बी ही हम लोग क्लियर कर लेते हैं, निकाल लेते हैं चार। ए बी से कितना तेज है 1.3, बी से तेज है तो बी को 1 मानेंगे, जितना गुना जिससे उसको 1 मान लिया, इसको 1, तो ये कितना तेज है, तो ये है 1.375 गुना 1, तो 1.375, इसको काटेंगे तो इधर 3 शून्य हो जाएगा। अब यदि आप 125 से काटें तो 125 से ही तो कटेगा 8 बार में, लेकिन 125 से ही कटेगा 11 बार में। आप बढ़िया से नहीं तो काट के देख लीजिए, नहीं तो पहले 25 से ही काट दीजिए। 8:11, 11:8 हो गया। अब बोल रहा है बी ए से 150 मीटर आगे है, तो बी आगे है, बी आगे है 150 मीटर, तो 150 की तुलना यहाँ 11 या 8 है, निश्चित है आगे, तो इसको कम दौड़ना पड़ेगा, तो 3 आगे, तो 150 की तुलना 3 से। पूरा दौड़ टोटल डिस्टेंस निकालना, तो टोटल तो ए वाला से ही गुना करेंगे ना 11 से, क्योंकि बी तो पहले आगे हो गया है, तो ए तो आगे है नहीं, तो ए वाला जितना दूरी होगा पूरा होगा 3 से। 50 या 150, 11 5 55, यानी 550 मीटर पूरा दूरी होगा। तो यही तो हम लोग इससे पूछ रहा है कि प्रारंभिक अंतिम छोर प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर होगा, 550 मीटर, जो आप अपने ऑप्शंस में लाइए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 जरा गौर से पढ़िए। 100 मीटर की दौड़ में ए बी भाग लेते हैं। ए 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है, आरंभ में बी ए से 8 मीटर आगे है, फिर भी ए उसे 8 सेकंड से हरा देता है, तो बी की गति। मजेदार क्वेश्चन ये भी आ गया, पीछे को बताया थे। तीसरा नंबर उसी प्रकार से, ए है बी है, दौड़ कितना का है 100 मीटर का, ए तथा बी भाग लेते हैं। ए का चाल दिया हुआ है, ए का चाल कितना है 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, और कहता आरंभ में बी ए से 8 मीटर आगे है, फिर भी ए उसे 8 सेकंड से हरा देता है। अच्छा जी, बी ए से आगे तो दौड़ कितना के 100 मीटर के, कई मीटर आगे है 8 मीटर, 8 मीटर आगे, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसको 100 मीटर दौड़ना पड़ेगा, तो इसको 92 मीटर ही दौड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो 8 मीटर पहले ही आगे जा चुका है, 100 मीटर का दौड़े है, और बी ए से 8 मीटर आगे है, तो 100 में से 8 घटा दीजिए, इसको अब 92 ही दौड़ना पड़ेगा ना, पहले ही वो 8 मीटर आगे जा चुका है। जैसे आप यहाँ खड़ा है, 100 मीटर का दौड़ है, आपका एक साथी 8 मीटर पहले ही आगे, तो उसको तो 92 ही दौड़ना पड़ेगा, इसको 100 दौड़ना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है क्या, फिर भी ए उसे 8 सेकंड से हरा देता है, तो बी की गति। तो पहले ए का समय निकाल लेते हैं ना, वही वाला क्वेश्चन है जो 3 में बताया। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो बोले सर दूरी 100 है, चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 5 नीचे 18 ऊपर, 25 चौका 100, 18 चौके 72, यानी कि
ए ने इस दूरी को तय करने में 72 सेकंड लिया, तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन ही कह रहा है कि इतना होने के बावजूद भी ए उसे मैंने बी को 8 सेकंड से हरा देता है, तो निश्चित है ई 72 सेकंड लिया तो ये 8 सेकंड ज्यादा लिया होगा, यानी बी का समय निकल जाएगा 72 प्लस 8, तभी तो ये हारेगा। 8 सेकंड ज्यादा लेगा, ये नहीं कि आप कम कर दीजिएगा, समय जो ज्यादा लेगा वो हारेगा, तो 80 सेकंड ही लेगा। लेकिन इसको दौड़ना तो 92 ही है, चूंकि 8 मीटर तो पहले, तो 92 दौड़ने में 80 सेकंड, तो 4 निकाल दो भाई। 4 बराबर दूरी बटा समय, दूरी हो गया 92, समय हो गया 80, लेकिन ये मीटर प्रति सेकंड में आ गया। ऑप्शन देखिएगा तो किलोमीटर प्रति घंटा में 18/5, काटिए, कैलकुलेशन करिए, आंसर आ जाएगा। काट देते हैं, काटेंगे तो ये हो जाएगा 23 चौका 92, 20 चौका 80, क्लियर है। अब ये गुना करके हो गया 20 पचे 100, और ऊपर वाला यदि हम गुना करें तो आ जाएगा 18 54 के 4 बचा 5, 18 36 और 5 41, अब बटा में 100, 414 में 100 से भाग गए, मतलब 2 अंक के बाद दशमलव, 4.14 किलोमीटर प्रति घंटा, बी का 4। सिर्फ कैलकुलेशन लेंदे हुआ पड़ा हुआ, कुछ नहीं है, जो बताए थे तीसरा नंबर क्वेश्चन कुछ आपको बच गया होगा तो और क्लियर हो जाएगा। ए का 4 भी दिल है, ए को दौड़ना 100 है, लेकिन ये 8 मीटर आ गया तो इसको 92 दौड़ना, तो इसका समय 72 सेकंड निकालिए। आई 72 सेकंड, फिर भी उसको 8 सेकंड से आ रहा है तो 80 सेकंड, 92 जाने में 80 सेकंड, 4 बराबर दूरी बटा समय, सिर्फ किलोमीटर में बदल दिए, कैलकुलेशन करके आया 4.14 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि दिया ऑप्शन नंबर ए। तो ये वाला जो होगा ये नवीन अंगणित RS अग्रवाल का प्रश्न वाला ए का टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब चूंकि बी में भी 7 क्वेश्चन है तो उसको भी कुछ का सॉल्यूशन और कुछ आपको बनाने के लिए दे ही देते हैं, बस थोड़ा सा समय और देना है। नेक्स्ट ये है आपका प्रश्नमाला बी। प्रश्नमाला बी में एसएससी में पूछा गया टोटल क्वेश्चन है, इसमें 7 क्वेश्चन है, इसमें से 4-5 क्वेश्चन तो आपको पीछे वाला ही बनाया हुआ मिल जाएगा। पहला कोई पढ़ लीजिए, आपको आंसर कमेंट में देना है। ये बताया हुआ क्वेश्चन है, यदि 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 28 मीटर अथवा 7 सेकंड से हरा देता है तो इस दौड़ को पूरा करने में ए कितना समय लेगा। बोले सर पीछे ही तो बताए थे, तो इसका आंसर आपको कमेंट में जरूर से जरूर देना है। ये मैं आपके लिए छोड़ा हूं, इतना देर पढ़े तो ये तो आपसे बनना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को आप गौर से पढ़िए। बोलिए सर ये तो आप 2 बार बना चुके हैं। 1 किलोमीटर की दौड़ में मतलब 1000 मीटर, ए 3 मिनट 10 सेकंड, 3 मिनट 10 सेकंड मतलब 190 सेकंड, जबकि बी 3 मिनट 20 सेकंड मतलब 200 सेकंड। रेशियो उलट दीजिए, चाल का रेशियो आ जाएगा। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को कितने मीटर से, तो 1 किलोमीटर में 1000 की तुलना ए से जितना का अंतर आएगा उससे गुना, ये तो बताइए है। इसका भी आंसर कमेंट में आपको देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं तो सब होमवर्क दे दिए। कहता है 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 400 मीटर से तथा सी को 200 मीटर से हराता है तो सी बी को कितने मीटर से। बोले सर ये भी तो आप बता ही चुके हैं, डायरेक्ट एक लाइन में निकल ही जाएगा। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को तथा सी को, यानी ए ही बी को भी और सी को भी, तो निश्चित है ये 1 किलोमीटर दौड़ेगा पूरा। इसको 400 से हराता है तो ये 600 मीटर दौड़ेगा, और इसको जो है हरा रहा है 200 से तो ये 800 मीटर दौड़ेगा। हम रेशियो निकाल सकते हैं काट के, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, इनका रेशियो ज्ञात हो गया। वही चीज है, बस दोहरा गया, क्योंकि ये सब बहुत बार पूछा गया है इसलिए रिवाइज भी हो जाएगा, पूरा याद भी। बोला सी बी को कितने मीटर से हराएगा, तो दौड़ तो 1000 का ही है और सी हराएगा, तो अब सी पूरा दौड़े तो इसकी तुलना सी से कितना से हराएगा, तो ये 4 दौड़ेगा तो ये 3, तो 1 से गुना 4 से 25 चौका 100, 250 गुना 1 250 मीटर से। अब आप देख रहे हैं बी में तो ऑप्शन है, तो डायरेक्ट आपको आंसर देखना है, 250 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। 4 भी बताया, सब टोटल क्वेश्चन रिवाइज है। 200 मीटर की दौड़ में ए बी को 20 मीटर से, जबकि 100 मीटर की दौड़ में बी सी को 5 मीटर से। यह मानते हो कि विभिन्न दौड़ों में ए बी सी अपनी चालें समान रहती है, तो 1 किलोमीटर की दौड़ में ए सी को, तो पहले ए बी निकाल लेते हैं, उसके बाद बी सी, फिर ए सी निकाल लेंगे। तो ए 200 मीटर की दौड़ में ए बी को 20 मीटर से, मतलब ये 200 ये दौड़ेगा तो 180, 0 0 10 दूनी 20, 9 दूनी 18। उसके बाद अलग से कहता 100 मीटर की दौड़ में बी सी को 5 मीटर से, मतलब 20 100 दौड़ेगा जब तक कि 95, यानी बी 5 100, 19 5 95। तो सबसे पहले हमें ए और सी निकालना पड़ेगा, क्योंकि बोला 1 किलोमीटर की दौड़ में ए सी को, तो पहले ए अनुपात सी निकाल दीजिए।
तो बोले सर ए फर्स्ट है सी लास्ट है, फर्स्ट निकालना फर्स्ट को गुना, लास्ट निकालना लास्ट को, 20 गुना 10 200, 19 नमा 171, रेशियो निकल गया। अब बोल रहा है 1 किलोमीटर के दौड़ में, 1 किलोमीटर मतलब 1000, ए हराएगा सी को तो ए की तुलना ए से, ए हराएगा तो पूरा दौड़ेगा कितना से 29 से, 2 5 10, 29 5 145। आपका आंसर हो गया कि ए सी को हराएगा 145 मीटर से, चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 1 किलोमीटर की दौड़ में 3 व्यक्ति ए बी सी भाग लेते हैं। ए बी को 40 मीटर से तथा सी को 64 मीटर से का आरंभ देता है। आरंभ दे चाहे उसको उतना मीटर से हरा दे, मतलब उसके बाद बोल रहा है तो बी सी को कितने मीटर का आरंभ देगा, तो सिंपल वही हो गया ए बी सी। रेशियो निकालते हैं, ए बी सी भाग लेते हैं, ए बी को 40 मीटर का तथा सी को 64, ए ही दोनों को आरंभ दे रहे हैं, इसको 40 मीटर का इसको 64 मीटर का। आरंभ देना मतलब जानते हैं, छूट देना, मतलब ये पूरा दौड़ेगा 1000, उतना देर में इसको दौड़ने के लिए देगा 40 का मतलब 960, क्योंकि दौड़ तो 1 ही किलोमीटर का है, और इसको 64 कम, तो 1000 में से 64 यदि घटाए तो 936, ये रेशियो निकल गया। काटना है काटिए, नहीं तो रहने दीजिए। अब यही कह रहा है कि इसी दौड़ में बी सी को कितने मीटर का आरंभ दे सकता है, तो आरंभ तो पूरा पर ना दिया जाएगा, तो पूरा बी सी को आरंभ दे रहा है, यानी बी सी को हराएगा या आरंभ देना कहिए, तो 1000 की तुलना 20 से 960 से कितना का आरंभ देगा, तो बोले सर ये 60 है, ये 36 है, तो अंतर तो 24 हो रहा है। काटिए, 1 शून्य से 1 शून्य, 24 चौका 96, 25 चौका 100, यानी कि बी सी को कितना मीटर का आरंभ दे सकता है या कितना मीटर से हरा सकता है, तो 25 मीटर। हम लोग का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का 25 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एकदम होगा पीछे अभी बताएं जो क्वेश्चन, जितनी देर में ए दौड़ता है 22.5, उतना ही देर में बी दौड़ जाता है 25 मीटर। इसको उलटने की कोई जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट चाल का रेशियो ही निकल गया। अब क्या है, तो बोल रहा है 1 किलोमीटर की दौड़ में बी ए को कितने मीटर से हराएगा। आप चाहें तो इसको रेशियो निकाल के काट सकते हैं, पहले पॉइंट काटेंगे 0, 25 से ही 25 नमा, 25 से ही 10 मान में, यानी रेशियो हो गया 9:10। तो बोल रहा है कि आप बी सी को कितने, बी ए को कितने मीटर से हराएगा, कितना के दौड़ में 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर मतलब 1000, तब बी हराएगा तो 1000 की तुलना 20 से यानी 10 से, कितना से हराएगा 1, तो 1 से, यानी कि बी ए को हराएगा 1 किलोमीटर की दौड़ में 100 मीटर से। हम लोग का आंसर हो गया 100 मीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में पीछे बता चुका हूं, ये आपसे बनने लायक भी है, लेकिन फिर भी मैं दोबारा बताऊंगा क्योंकि आपको बार बार ना पढ़ना पड़े। अंत भला तो सब भला, अंत बता देता हूं। कहता है ये लास्ट क्वेश्चन है, 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 10 मीटर से, तो पहले ए बी को और सी को 13 मीटर, तो बोले सर एक ही लाइन में तो ए बी सी निकल जाएगा, ए बी को 10 मीटर से और सी को 13 मीटर से, यानी ये 100 दौड़ेगा, जितना देर में 90 दौड़ेगा और ये 87 दौड़ेगा। एक ही लाइन में रेशियो निकल गया क्योंकि दोनों को तो ए ही हरा रहा है। अब बोल रहा है 180 मीटर की दौड़ में बी सी को कितने मीटर से, तो 180 की दौड़ में बी अब हराएगा, तो 180 की तुलना आप 20 से करेंगे, कितना हरा, हार जीत मतलब दोनों के बीच का अंतर 3 से, तो 3 से बी सी को हरा रहा है, तो बी सी का अंतर काट दो, 90 दूनी 3 दूनी 6 मीटर, यानी 180 की दौड़ में बी हराएगा सी को 6 मीटर से। तो आपने समय दिया, चूंकि आपका बहुत कीमती समय जिसका कोई मोल नहीं है अभी, वो समय आपने दिया, विश्वास करके पूरा देखा, तो मुझे भी पूरा उम्मीद है कि 100% आपका अब रेस का क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। अब आपको अच्छा लगा तो प्लीज मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, फिर से जितने जरूरतमंद विद्यार्थी हैं, आपको पता नहीं है कि किनको जरूरत है, इसलिए जितने नंबर स्टडी ग्रुप के हैं सब पे आप सेंड कर दीजिए, चाहे वो व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, फेसबुक हो, सभी को आप सेंड करिए। और अच्छा लगा तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर कर दीजिए, एकदम याद से, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत मोटिवेशन रखता है। ठीक है, तो कोई परेशानी है तो कमेंट भी करिए। नए विद्यार्थी हैं, सब्सक्राइब नहीं किए, लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करिए, या आपको बगल में आइकन दिख रहा है, या तो आई बटन से भी आप हमारा वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।